बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पे दर पे फ्रॉड्स हो रहे हैं और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो तो ज़ाहिर बात है अपनी कमीशन की खातिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स को इस झंझट में फंसा देते हैं। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा नाज़रीन, स्केयर 9 इंटरनेशनल हो गया, ट्रिपल ए एसोसिएट्स हो गया, जैम बिल्डर्स हो गया, दीगर कई और ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से लूटा। हत्ता कि फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर, वो रिटायर्ड ऑफिसर जिनके पास सिर्फ एक वही सरमाया था कि चले सर छुपाने की जगह मिलने के साथ साथ उनकी महाना इनकम हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी के नाम पर जिस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने राजाज यूनाइटेड के हवाले से प्रोग्राम किया था और राजा फ़रूख और उनके भाई के मतलब आपको बताया था। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं कर्नल रिटायर्ड हिमाद साहब। इनसे इस हवाले से जानेंगे। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आपको किस तरह सुहाने ख्वाब दिखाकर दोनों हाथों से लूटा गया और आपकी जो कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी और उस इन्वेस्टमेंट के बदले अब आपके साथ क्या रवैया अपनाया जा रहा है? क्योंकि जो दोनों भाई हैं राजा यूनाइटेड के, उनके मतलब ये इतला मौसूल हुई है कि वो ड्यूल नेशनल हैं और उन्होंने तो फ्रॉड कर लिया और अब वो किसी वक्त भी पाकिस्तान से भाग जाएंगे। तो आपके साथ फ्रॉड हुआ कैसे? कैसे आपको सुहाने ख्वाब दिखाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं कोई भी आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ बयान कर दूं कि मैं जो कुछ भी यहाँ पे बोलूँगा आपके साथ, आपके जो सवालों के जवाब दूँगा या मैं ख़ुद बोलूँगा, वो मैं कुरान पे हल्फ उठा के और बयान करूँगा कि मेरा एक एक लफ्ज़ उसमें से सच्चा होगा। विद डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे कुछ मौजूद है और सच के अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच हूँ। अच्छा, आपके सवाल पे आता हूँ मैं। मैं जी 2022 के शुरू में मेरे एक जानने वाले, मेरे एक पुराने फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल शहजाद साहब थे, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं बैरियर टाउन में पिछले कुछ 10-12-15 साल से। उनसे मैंने रब्ता किया कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, तो मेरे पास कुछ अमाउंट है जिसको मैं कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी सोर्स ऑफ पेंशन के अलावा मुझे कुछ मंथली इनकम आनी शुरू हो जाए। कर्नल शहजाद साहब मुझे ले गए इस राजा खुर्रम बशीर, जो कि मेन सीईओ है राजा यूनाइटेड का और ओनर भी वो है, और राजा जो फ़र्रुख है वो उसका छोटा भाई है। वो इतना सामने स्क्रीन पे नहीं आता या लाइमलाइट में नहीं आता। तो राजा खुर्रम बशीर के पास मुझे एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा लेके गया। तो राजा खुर्रम बशीर ने मीठे मीठे अल्फाज, गप शप, इस तरह दोस्ती यारी पहली दूसरी मुलाकातों में ही कर दी कि जैसे मैं और वो हम बड़े पुराने दोस्त हैं। ऐसे अल्फाज बोले, ऐसी बातें की। फिर मुझे वो अपने प्रोजेक्ट्स पे लेके जाना शुरू हो गया। तरमीज़ो अपार्टमेंट्स के नाम पे एक अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, वो उसने दिखाया, और प्रोजेक्ट्स दिखाए 4, 5, 6, और कि जी ये तो मेरे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसने मुझे इतने सुहाने ख्वाब दिखाए। ट्रमीज़ो अपार्टमेंट्स की मैं बात करता हूँ अब। तो 2 ट्रमीज़ो अपार्टमेंट्स इसने मुझे दिखाए। तो वो उसने दिखाए कि जी ये 2 अपार्टमेंट अगर आप ख़रीद लें तो आपको ना तो इसको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ना आपको इसका कोई किराए के पीछे भागना पड़ेगा। दोनों अपार्टमेंट्स का मिला के हमें 4 लाख रुपया पर मंथ, हर महीने आपकी किसी हैसल, किसी फ़ोन कॉल के बगैर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए करेंगे। और मेंटेनेंस इसकी तो है ही मेरे ज़िम्मेदारी है, यानी राजा खुर्रम की या राजा यूनाइटेड की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये अब एक ऐसा वो था, उसने मुझे स्वीट वो फेंका कि मैंने कहा यार, ना मुझे मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, मुझे किराया भी 4 लाख रुपया मेरे लिए और मेरी बेगम के लिए बहुत मुनासिब अमाउंट था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है और इतने अच्छे डेकोरेटेड हैं। तो मैंने इससे 2 अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए। अच्छा, वो अपार्टमेंट्स की हमारी जी बाकायदा सेल डीड हुई, सेल परचेज डीड जिसे कहते हैं वो हुई। प्लस उसने कहा जी कि ये मैं ही आपसे किराए पे भी लूँगा। तो वो एक साथ उसके रेंटल एग्रीमेंट भी साइन किया इसने, वो भी मौजूद है सब कुछ मेरे पास। रेंटल एग्रीमेंट भी साइन किया जिसमें दोनों अपार्टमेंट्स के, दोनों अलग अलग, 2 अपार्टमेंट के 2 अलग अलग रेंटल साइन किए। और इसने मुझे वो 4 लाख रुपया
1 सितंबर 22 से पर मंथ देना शुरू कर दिया उस रेंटल एग्रीमेंट के अच्छा, मुताबिक। वो जो फ्लैट्स आपने लिए थे जी उनकी मालियत कितनी थी? आपने कितने पे दिए थे कि 4 लाख आपको रेंट मिल रहा था? जी, वो अपार्टमेंट्स मैं एग्जैक्ट अगर फिगर आपको बताऊं तो एक जो था, एक था जी 2 करोड़ 80 लाख का, ठीक है जी, और दूसरा था 1 करोड़ 62 लाख का। एक 1 बेडरूम का था और एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था। तो इन दोनों का रेंटल एग्रीमेंट मुझे मिलना शुरू हो गया और वो मिला के 4 लाख रुपया। अच्छा, वो कोई हमारा वो सिलसिला चलना शुरू हो गया और तकरीबन 7 महीने, ये मैं 1 सितंबर 22 से लेके तो मार्च 23 तक मुझे बिला फ़ोन किए बग़ैर कोई हैसल के मुझे वो किराया आना शुरू हो गया। और मैं ये समझा कि यार वाह, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट, मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक इस उम्र में बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर दी है। अच्छा, और नहीं, अब नहीं, नहीं, कर्नल साहब यहाँ पे थोड़ा-सा रुकिएगा जी कि जी जी, आपने 2 फ्लैट लिए 2 करोड़ 80 लाख का और 1 करोड़ समथिंग का, 62 लाख का। 62 लाख का। वो फ्लैट जो थे वो वाक़ई राजाज़ यूनाइटेड की मालकियत थे, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुए थे या वो कोई और सीन था? जी, वो राजा यूनाइटेड की मलकियत थे और उनकी ट्रांसफ़र बाकायदा तौर पे बैरिया टाउन में हुई थी। बैरिया टाउन का जो हेड ऑफिस था उसमें वो ट्रांसफ़र हुई थी। एक मैंने अपने नाम पे लिया था और एक मैंने अपनी बेगम के नाम पे लिया था। तो बाकायदा उनके भी डॉक्यूमेंट्स, वो अलॉटमेंट लेटर्स और वो सारी चीज़ें, वो भी मेरे पास अभी तक उनकी कॉपीज़, ओरिजिनल तो जमा हो गए थे जब मैंने सेल आउट हुए, तो उनकी कॉपीज़ भी मेरे पास वो मौजूद हैं। नहीं, आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, तो आपने मार्केट से पता नहीं किया कि यार क्या इन फ्लैट्स का रेट इतना है, जो पर मंथ रेंट दिया जा रहा है, इतनी ही वैल्यू है या आप बस उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गए थे? जी, मैं ये कहूँगा कि राजा खुर्रम की तो चिकनी चुपड़ी बातें जो हैं वो तो बहुत ही क्लास की थी ना, वो तो बहुत ही हाई लेवल की चिकनी चुपड़ी बातें जो हमेशा करता है और आज तक करता आ रहा है और सारे अपने विक्टिम्स के साथ की हैं। मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने उस दोस्त कर्नल शहजाद सकलैन के ऊपर कि जी वो मुझे कभी भी गलत जगह पे इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। तो वो मैंने वो यानी 2 जगहों पे एक ये गलती मैंने समझे और एक आगे जाके मैं बताऊंगा कि एक और जो गलती मुझसे हुई जो कि मैं जिसको मैं आपके ज़ुबान जो आपने सवाल किया कि ब्लाइंड ट्रस्ट वाली गलती, वो मुझसे हुई। तो वो मैंने कर्नल शहजाद पे ज़्यादा मैं काउंट कर रहा था और ट्रस्ट कर रहा था बनिस्बत राजा खुर्रम के, लेकिन बहरहाल हो गई वो गलती। अच्छा, नहीं, जो फ्लैट थे आपके नाम, आपकी अहलिया के नाम पे ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद हुआ क्या? आप मैं अगर तो फ्लैट देखें आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गए तो फिर तो फ्रॉड तो ना होगा ना जी कर्नल जी, साहब? ये तो मैं फिर आप ओके, इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना उस पे। बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने मार्च 23 का ज़िक्र किया। अच्छा, ये जो 7 महीने हैं, ये इसमें हमारी इतनी एक किस्म की समझें कि राजा खुर्रम ने मुझे शीशे में उतार लिया, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ पे जब भी बैरियर टाउन जाता है इसके दफ़्तर चला जाता, चाय पीता, कॉफ़ी पीता, सिगरेट पीना, वहाँ पे गपशप लगानी, लतीफ़े सुनाने, ये वो तो मुझे मार्च 23 में ही कम्स अप कि जी कर्नल साहब, आप तो अब मेरे फैमिली मेंबर बन गए हैं। अब देखिए मीठी बातें जो हैं, आप तो मेरे अब फैमिली मेंबर बन गए हैं और आपके साथ अब मुझे ये किराएदार और उस वाला मामला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आपके साथ अब जॉइंट वेंचर करना चाहता हूँ। अब ये जॉइंट वेंचर मुझे समझ नहीं थी इससे पहले। मैंने कहा जी क्या है जॉइंट वेंचर? उसने कहा जी कि ऐसे करते हैं कि आपके ये दोनों अपार्टमेंट्स जो हैं इन पे मैं 10% एस्केलेशन लगाता हूँ, प्राइस इनकी हाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 करोड़ 64 लाख रुपया दोनों का। तो आप अगर 36 लाख रुपया मुझे और दे दें तो ये राउंड फिगर हो जाएगी 5 करोड़ की। तो ये राउंड फिगर जब 5 करोड़ की हो जाएगी तो मैं आपके नाम पे 2.5 करोड़ ईच, दो 5 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा और वो ट्रांसफ़र करूंगा और 2 साल के अंदर अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 2025, तो मैं आपको ये इस दौरान में मैं वो प्लाजास बनाऊंगा। प्लॉट्स आपके नाम पे होंगे, ऊपर बिल्डिंग मेरे नाम पे होगी, मैं इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं ये बेचूंगा। जब मैं बेचूंगा तो उसमें से आपको 42%
का जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको दे दूंगा नहीं नहीं करण साहब, जी थोड़ा जी सा जी क्योंकि प्रोग्राम नाजरीन लेंथी हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है बातें ऐसी हैं सुननी पड़ेंगी कि भाई फ्रॉड, ये फ्रॉडी लोग फ्रॉड किस तरह करते हैं। करण साहब, आपके 2 फ्लैट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुए, ट्रांसफ़र होने के बाद आपको प्लॉट दिए गए, 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ रुपया आपने उनको दे दिया। दे दिया उस जी 5 करोड़ में से आपने 7 माह किराया लिया, यानी कि 28 लाख रुपया आपने रेंट लिया होगा। 7 माह की अगर बात करें, 4 लाख तो 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, अब फ्रॉड क्या हुआ ये बताएं मैं ना। ये वही तो मैं देखिए, ये तो अच्छा वो चले बातें हवाओं में तीर चलाने ओके वाली ओके बातें हैं ओके ना। मैं आ रहा हूँ जी। मैं पहले वो जो अपार्टमेंट वाला चैप्टर है जी, वो जब हमने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया उसमें बाकायदा लिखा गया कि जी ये अपार्टमेंट राजाज यूनाइटेड वाले मुझसे बाय बैक कर रहे हैं, वही जो 10% एस्केलेशन वाले हैं, और साथ ही मैंने 36 लाख है, और ये 2 कमर्शियल प्लॉट्स मेरे नाम पे ट्रांसफर होंगे। वो कहाँ पे थे कमर्शियल मैं प्लॉट? वो तो मैं यहाँ पे एक चीज अब ट्रमीजो अपार्टमेंट जो मैंने 2 खरीदे थे उनका चैप्टर विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी हार्श फीलिंग क्लोज हो गया। जो आज तक वो मेरे नाम पे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि जी आपने ट्रमीजो के वो लिए, ट्रमीजो के मैंने जो अपार्टमेंट्स लिए थे उनका बाकायदा किराया लिया था, मैंने कोई इसकी इन्वेस्टमेंट का वो रिटर्न नहीं लिया था, वो किराया था, किराएनामे मौजूद है, तो वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये जो 2 प्लॉट्स ट्रांसफर करने थे, एग्रीमेंट साइन हो गए जॉइंट वेंचर के, तो इसने 2 की बजाय मेरे नाम पे 1 प्लॉट ट्रांसफर किया। वो प्लॉट पहले तो ये बताए ना, देखें जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी या फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर, उनको बताए ना वो प्लॉट कहाँ पे थे, बहरिया जी टाउन में जी थे, जी बहरिया इनक्लेव में थे, थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं करेंगे। अब मैं वो 2 प्लॉट्स जो एज पर दी एग्रीमेंट हैं वो थे 104 और 106 रिवर गार्डन, बैरिया टाउन। कितने कितने 5-5 मरले के 2 कमर्शियल प्लॉट्स थे ये, जो कि वो कह रहा था कि मेरे ही नाम पे हैं तो मैं आपके नाम पे ट्रांसफ़र करूंगा। तो ये 2 प्लॉट्स इसने ट्रांसफ़र करने थे, तो इसने 2 ट्रांसफ़र करने की बजाय इसने एक, जब मुझे बुलाया गया बैरिया टाउन में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इसका एक डायरेक्टर आया हुआ था मार्केटिंग, आसिम नाम का लड़का, यंग सा लड़का था, और तो मेरे तरफ से गए हुए थे, मैं भी था वो भी थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी अभी हम आपको 2 प्लॉट्स नहीं दे रहे, अभी हम आपको सिर्फ 1 प्लॉट देंगे, और वो भी उस लोकेशन पे, या वो वाले प्लॉट नहीं जो एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं, ये कोई और किसी जगह पे है। अच्छा, चूंकि वो उसका एम्प्लॉय था जो डायरेक्टर, वो उसने तो उसी की तारीफ करनी थी कि जी खुर्रम भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको दूसरा प्लॉट भी ट्रांसफ़र कर देंगे। एक नंबर 2 कि जी ये तो बहुत ही शानदार लोकेशन का प्लॉट है, ये तो आपके वावा न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, अब जब ये 1 प्लॉट हुआ तो जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि मेरे से 2 गलतियां हुई हैं, तो दूसरी गलती यहाँ पे ये हुई, बल्कि ये मैं इसे गलती भी नहीं कहूँगा, मेरी सोच इंस्टेंट आई, मुझे थोड़ा सा डाउट, सोच या लालच? हाँ आप कह सकते हैं, नहीं इस पॉइंट पे लालच नहीं थी, इस पॉइंट पे लालच नहीं थी। लालच वो 2 प्लॉट्स का जो जॉइंट वेंचर मार्च 23 में किया था, और जिसमें उसने कहा कि जी जब मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा तो ये 5 करोड़ पूरे का पूरा आपको वापस करूंगा प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके ऊपर 2 करोड़ 10 लाख रुपया प्रॉफिट भी दूंगा। तो वो 7 करोड़ 10 लाख रुपया 31 मार्च 2025 को इसने मुझे देना था। यहां पे मैं जरूर कह सकता हूं कि ये मेरी लालच थी, ये पॉइंट था मेरा लालच वाला। लेकिन जब ये बैरिया टाउन में ट्रांसफर वाला हुआ तो ये लालच नहीं थी। यहाँ पे अब मुझे वसवसे शुरू हो गए वहीं पे खड़े खड़े, जो मैंने कर्नल शहजाद डिस्कस भी किया कि एक तो ये है कि यार ये प्लॉट मुझे वो नहीं दे रहा जो एग्रीमेंट में है, नंबर 2 ये प्लॉट मार्केट से मैंने चेक नहीं किया हुआ। तो मुझे आया कि यार मेरा वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी मैं उसके नाम पे वापस ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, तो मेरा 5 करोड़ पूरे का पूरा इसके पास मौजूद है। तो मैं क्या किधर जाऊंगा अगर ये ना करे या कुछ करे, या मैं अगर अब इस वक्त मैं फड्डा डाल दूं कि नहीं यार मैं जब 2 नहीं होंगे प्लॉट ट्रांसफ़र तो मैं तो नहीं करूंगा। तो मुझे कहना शहजाद ने कहा सर आप ये वाला 1 प्लॉट ले लें, और दूसरे के लिए 1 महीने के अंदर राजा खुर्रम कर देगा, वो ऐसा आदमी नहीं है, वो शरीफ आदमी है, ये है वो है। तो मैंने एक तो 5 करोड़ सोचा उसके पास है, दूसरा मैंने कहा चलो अगर कहता है तो 1 महीने के बाद कर देगा वो भी ट्रांसफ़र, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नंबर 3 मैंने कहा यार इस वक्त मुझे फड्डा नहीं डालना चाहिए, मैं इंतज़ार करता हूँ
और फिर मैंने वो एक प्लॉट अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया। उस प्लॉट की मालियत क्या जी, मार्केट से आपने जी, पता की थी, जी, अब कितनी मैं आता मालियत हूँ, है? अब मैं उस पे आता हूँ। अब वो 2 प्लॉट भी ख़त्म हो गए, अब ये एक नया प्लॉट एक नई जगह पे और एक प्लॉट आ गया। अब जब मैंने वो साइन ऑफ कर दिया और यहाँ पे बैरियर टाउन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कर दिए, तो मैं जब निकला वहाँ से और फिर मैंने शहजाद से बात की और कर्नल शहजाद से बात की और भी मैंने अपने 2-3 लोगों से चेक कराया, तो मुझे पता चला कि यार ये प्लॉट जो है ये तो बिल्कुल ही खड्डे में और बिल्कुल एक गली के कोने में थर्ड क्लास सी लोकेशन है और इसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ भी नहीं है। तो यानी मुझे जो उस वक्त प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि जी ये 1 करोड़ 80 में निकल जाए तो बड़ी बात होगी। मतलब 5 करोड़ रुपया दे के तो जी, आपको 1 करोड़ 80 2 करोड़ रुपए का प्लॉट दिया गया। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ मैं इसमें ये एक और ऐड कर दूं इससे पहले कि राजा खुर्रम बशीर साहब जो हैं बड़े पारसा बनते हैं, बड़ी नमाजें माशाल्लाह रोज़े रखते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, हर जुम्मे को जुम्मा मुबारक का पोस्टर भी भेजते हैं मुझे और भेजते थे, अब नहीं भेजते। तो वो जनाब मुझे पता चला कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया कि मैं 5 करोड़ रुपया मेरा लक। अच्छा, उस वक्त मेरी और राजा खुर्रम की व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ी टसल शुरू हो गई, जो कि मेरे पास पूरी व्हाट्सएप की जितनी मेरी आज तक पिछले 3 सालों में डिस्कशन हुई है वो मेरे पास आर्काइव में भी है और हर स्क्रीनशॉट का मैंने प्रिंट आउट भी रखा हुआ है। कर्नल साहब इन जी, शॉर्ट थोड़ा सा बताइएगा जी, कि 5 करोड़ दे के 2 करोड़ का प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुका, वो आपके नाम पे ट्रांसफर है जी, टिल डेट जी, आपके जी, नाम वो पे मेरे पास, वो मेरे मीन्स पास। के आपके साथ 3 करोड़ रुपए का आप कह रहे हैं फ्रॉड हुआ, एग्जैक्टली। ठीक है। 3 करोड़ रुपए में से वो राजा खुरम लोगों का ये दावा है कि आप 28 लाख रुपया रेंट की मद में ले चुके हैं। अब वो डोंट नो कि वो रेंट अपने पास से देता रहा या रेंट आउट उसने किया, पहले मेरी बात सुन हाँ लीजिएगा। जी। दूसरा, अब देखिए 3 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, तो क्या आपने राजा खुरम से, राजा फारूक से कोई बातचीत की, कोई उनको मनाने की कोशिश की, या आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया पे ब्लेमिंग वाली गेम शुरू कर दी? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं जनाब वाला रिकॉर्ड पे मौजूद है व्हाट्सएप पे कि जून 23 में ये एक प्लॉट मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होता है। सितंबर से लेके दिसंबर तक मेरी और इसकी आपस में चपकलिश शुरू हो जाती है कि यार ये प्लॉट तो इस काबिल नहीं है, ये तो 2 लाख करोड़ का भी नहीं। तो इसने मुझे स्टैंस ये लिया कि नहीं, ये जो एक प्लॉट मैंने आपको दिया है ये एक प्लॉट ही 5 करोड़ का है। तो वो पीक था, क्लाइमैक्स था मेरे उसका कि यार ये तो पक्का फ्रॉड आदमी है और पक्का फ्रॉड किया है इसने। जो आपने 28 लाख की बात की, देखें अपार्टमेंट का जो 28 लाख रुपए आया वो तो रेंटल के ऊपर आया ना, वो काउंट ही नहीं कर सकता। और मैंने पहले कह दिया वो तो कोई किसी डिस्प्यूट में किसी फ्रॉड में आ ही नहीं सकता, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया हुआ। अब तो जो चैप्टर स्टार्ट हुआ वो तो ये इन प्लॉट्स का और जॉइंट वेंचर का है, उसके ऊपर तो वो बात खत्म होगी। अब जॉइंट वेंचर की एक बात और मैं बीच में ज़रूर बीच में डालूंगा, जिसका वो मुझे अभी तक मुझे कोर्ट तक में भी लेके गया हुआ है। वो ये है कि मैंने इसको ये कहा कि यार आप मुझे जो 2 करोड़ 10 लाख रुपया दोगे, मैं तो आपको पता है कि मैं तो डेली रनिंग किचन के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे तो 4 लाख रुपए का अगर मुझे कुछ एडवांस पर मंथ दे सको। उसने ऐसे चुटकी बजाते में डिड नॉट थिंक सेकेंड टाइम और वो एग्री कर गया कि जी ठीक है ऐसे करते हैं, को 2 करोड़ 10 लाख में से आपको मैं 4 लाख रुपया पर मंथ एडवांस देना शुरू कर देता हूं, तो 24 महीने आपको 4 लाख रुपया मिलता रहेगा, जो कि 96 लाख रुपया बनता है। और बाकी जो 1 करोड़ 14 लाख रुपया रह जाएगा वो मैं आपको 31 मार्च 2025 को अलॉन्ग विद 5 करोड़ ऑफ दिस प्लॉट्स वापस करूंगा मैं। ये बातचीत हुई। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, एक तो उसने फ्रॉड ये किया कि जी जो 2 करोड़ से कम कीमत वाला प्लॉट था वो इसने मुझे 5 करोड़ में मुझसे लिया, और दैट मीन्स कि मेरा 3 करोड़ इसने अपने पास पिछले 3 साल से रखा हुआ है। साहब मैं ये डूबता देखिए, गया इसमें। आप माशाल्लाह फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कर्नल आपका रैंक था, ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, क्या आप कोर्ट में गए? क्या आपने इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई?
क्या आपने आईएसपीआर या जीएचक्यू में कोई एप्लीकेशन दी? क्योंकि एक कर्नल भी इन्वॉल्व हो गया, दूसरा जो आपका दोस्त था वो भी रिटायर्ड कर्नल है। ज़ाहिर बात है एक कौमी सलामती का इदारा है, तो ये जो रिटायर्ड कर्नल जर्नैल हैं, अगर ये हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बनेंगे तो हमारे पास तो एक ही फोरम है ना कि हमने जीएचक्यू में इनके खिलाफ एप्लीकेशन देनी है। तो क्या आपने कोई फोरम्स यूज़ किए या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक की आप जी जो है जी पोस्टें कर जी रहे जी हैं? जी जी 17 जून 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक बार 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 बार, बार मैं इसको ये रिक्वेस्ट करता रहा, इसने नहीं मानी। अच्छा, जब 31 मार्च 2025 गुजर गया तो फिर मैंने कहा अब मुझे ओपन जाना चाहिए। तो मैंने पहला लेटर लिखा जी चीफ मिनिस्टर पंजाब को, उन्होंने मार्क कर दिया सीपीओ रावलपिंडी को। उसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा। उसके बाद मैंने ब्रिटिश कॉन्सुलेट जेन मैरियट को लिखा। उसके बाद मैंने इसके खिलाफ एफआईआर कटवाई मई 2025 को, एक एफआईआर। उसके बाद मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दी। अच्छा, एफआईआर आपने करवाई, उस एफआईआर में तो उसको बेल ग्रांट होगी ना, वो जी तो बिल्कुल, एक अलग चैप्टर वो हो गया। अलग चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद शुनीद ये है कि उसने आपके साथ कोई एमओयू साइन किया था, उसने ओके आपको चेक्स भी दिए थे, जी 7 के 17 चेक्स दिए गए थे। जी, वो कहानी क्या, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका लेंथी है, हो 22 जाएगा। 22-23 मिनट का हो चुका है, तो लोग देखते नहीं हैं। ओके, आप इन शॉर्ट बात करें अच्छा ताकि मैं सबको पता चले। ओके, जब मैंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी ना जी एफआईआर, तो ये भागा हुआ पहुंचा कर्नल शहजाद सकलैन के पास। मई की बात है, ये मई 25 की, कि जी मैं कर्नल हमाद साहब के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है करो, उनके थ्रू मुझे मैसेज है, मैंने कहा करो। तो इसने अपनी टर्म्स पे एक सेटलमेंट एग्रीमेंट करवाया मुझसे, टोटल अपनी टर्म में, जिसके ऊपर ये मुझे कोर्ट में लेके गया कि मैंने और मेरी बेगम ने गन पॉइंट पे तकरीबन इसको कराया। उसमें मैंने इसको कहा था कि जी मुझे आप जो एडवांस दोगे, जो भी दोगे, तो हम एग्री हुआ कि 2.5 करोड़ रुपया ये टोटल मुझे वापस देगा। तो मैंने भी कहा यार ठीक है, बाकी जाए बाढ़ में, नसीब में मेरे 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ तो आएगा ना मेरा। मैंने कहा जी पोस्ट डेटेड चेक, तो इसने कहा जी मैं 17 चेक दूंगा। इसने मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया कर्नल शहजाद सकलैन के दफ्तर में, और इसका जो अकाउंट्स का मैनेजर है, ये डायरेक्टर है वकार इलाही चन्ना, उसके मौजूदगी में वो साइन हुआ। 17 चेक इसके मेरे पास मौजूद हैं, और वो एग्रीमेंट भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद जब मैंने पहला चेक ही सबमिट कराया 1 जून 2025 को, तो वो बाउंस बैक हो गया। तो पता बैंक्स ने ये बताया कि जी ये जो इसके सारे अकाउंट्स हैं, वो तो एफबीआर ने स्टॉप ऑल डेबिट ट्रांजैक्शन, इसकी टर्म यूज होती है एसडीटी, तो इसके सारे अकाउंट्स मुंजमद हुए हैं और ये आपको बोगस चेक इशू हो गए हैं। अब जब पहला चेक मेरा बाउंस बैक हुआ, तो मैंने उसके ऊपर एक और 489F की एफआईआर इसके ऊपर कराई, बड़ी मुश्किलों से। पुलिस का आपको पता है कि वो पैसों के बगैर, पुलिस वो ज़ाहिर पता, वो अगर नौसरबाज है तो पैसा उसका अपना तो है नहीं, अवाम का पैसा है, वो फेंकता जा रहा है और बचता जा रहा है। जी, रवात थाना पूरा इसका खरीदा हुआ है। आज भी आप इसके खिलाफ जाएं रवात थाने में, तो बहुत मुश्किल होगा कोई एफआईआर कराने में कामयाब होगा। लेकिन मैंने बड़ी इधर से उधर भाग भूग करके मैंने एक एफआईआर कराई। उसके बाद इसने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, मेरे ऊपर और मेरी बेगम के ऊपर। अब आप पूरी डिस्कशन में आपने देखा होगा कि बेगम मेरी हाउसवाइफ है, और वो सिर्फ वो टर्मीजो अपार्टमेंट एक उसके नाम पे था, उसके बाद उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एग्रीमेंट उसके दफ्तर में साइन हुआ, चेक उसके दफ्तर में तैयार हुए, स्टैम्प पेपर इसके बंदे ने जाके मेरे नाम पे बैंक ऑफ पंजाब से लिए। तो उसके बाद ये चेक्स मेरे सारे के सारे, ये इसने मेरे ऊपर केस ये कर दिया टू दैट इफेक्ट कि जी इन्होंने दे गॉट ट्रांसफर्ड एक प्लॉट अपने नाम पे इससे, और मैंने ज़बरदस्ती मेरे से सेटलमेंट एग्रीमेंट कराया, ज़बरदस्ती मेरे से 17 चेक मुझसे लिए ये। तो वो केस अभी आज तक कोर्ट में चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कोर्ट्स की स्टेट ऑफ अफेयर्स है, आज साल होने वाला है, डेट्स पे डेट्स चल रही हैं, अब आगे 16 जुलाई को है। अच्छा, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या जो और फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आपके साथ स्कैम हुआ, ज़ाहिर बात है और भी बहुत से लोग होंगे जिनके साथ फ्रॉड हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और स्पेशली जो रिटायर्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन सबको ये कहूँगा, हाथ बांधूंगा मैं उनके आगे, मेरे भाइयों बहनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ख़ास तौर पे, और जो मेरे फ़ौजी बहन भाई जो भाई इधर ख़ास तौर पे हैं, मुझे पता है कि बड़े बड़े रैंक्स के हैं,
बड़े बड़े रैंक्स के फ़ौजी हैं जो राजा यूनाइटेड के साथ भी फंसे हुए हैं और बाकियों के पास। यार मेरी एग्जांपल भी आप ले लें, और प्लीज़ प्लीज़ ना किसी पे इन्वेस्ट करें, ना इस तरह लालच में आ जाएं जिस तरह मैं लालच में आया। मैं लालच में आया, साफ बात है, मैंने वो 2 करोड़ 10 लाख 2 साल के अंदर अंदर वाली वो लालच देखी, और मैं आज 3 साल हो चुके हैं मैं इसमें, मेरी नींदें हराम हो चुकी हैं, मैं हार्ट का पेशेंट बन चुका हूँ, 4 मुझे स्टंट डल चुके हुए हैं और बुरी हालत है। और इसके ऊपर मुझे उसने लाइफ थ्रेट्स भी दे चुका हुआ है वो, कि से गुड बाय टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। फिर मुझे कहता है लुक एट योर हेल्थ, यू आर नॉट लेफ्ट विद मच ऑफ टाइम। अभी कल परसों मैंने एक उसको भेजी, तो उसके ऊपर मुझे कहता है कि आई विल इन्वॉल्व योर फैमिली इन ऑल द कोर्ट केसेस। तो इस किस्म की धमकियां भी दे रहा है। तो प्लीज़ मैं हाथ बांधता हूँ, खुदा के लिए इस किस्म नौसरबाजों के पास ना आए, इनकी मीठी मीठी बातों में ना आए। ये आपको चाय पिलाएं, कुछ पिलाएं, लेकिन खुदा के लिए इनकी बातों में ना आए। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। नाज़रीन, ये कर्नल रिटायर्ड हमाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और मैं एक बात प्रोग्राम में कहूँगा, अगर वो लाइफ थ्रेट्स दे रहा है तो तमाम रिकॉर्ड मेंटेन भी हो रहा है, और माशाल्लाह ये फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। दूसरी जानिब भी आप देखें कि हैरत अंगेज़ के तौर के ऊपर कि पैसा इंसान को कितना आंधा कर देता है। वो कर्नल रिटायर्ड जो हैं वो भी शहजाद साहब, वो भी कर्नल हैं, लेकिन उन्होंने चंद टकों की खातिर एक कर्नल को उनकी जमा पूंजी से महरूम करवा दिया। 3 करोड़ रुपए का स्कीम है, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, FIRs भी हो रही हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ इन नौसरबाज़ों के ऊपर कि ये जो नौसरबाज आवाम से पैसा लूटते हैं, वो पैसा फिर पुलिस वालों को देते हैं, मुख्तलिफ इदारों में देते हैं और दंदनाते फिरते हैं। शायद इन लोगों को मौत भूल चुकी है, शायद इनको अपना आखिरी वक्त भूल चुका है कि ये दुनिया में ही जो कमाएंगे या दुनिया में जो कुछ करेंगे, लेकिन आखिरत में तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह करे कर्नल साहब आपकी हलाल की कमाई आपको ज़रूर वापस मिले, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। तो और जितने भी राजा यूनाइटेड के जो इफेक्टिव हैं या उनके साथ कोई और तरह का स्कीम हुआ है, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम आपकी आवाज़ भरने के लिए तैयार हैं। आप विद प्रूफ हमारे साथ बात करें, इंशाल्लाह हम हर प्रोग्राम में आपको इसी तरह जो इफेक्टिव हैं उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।